ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಪರಿಶುದ್ಧನೇ, ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವಾದಿದೇವ ರಾಜ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬು ಸ್ವಾಮಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ರಕ್ಷಕನೇ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ವಿಡಿಯೋ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವರೇ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ವಾಕ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳದಿ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇಳದಿ ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡಬಾರದು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾ ಆ ಗಳಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मत्ती 28:20 में लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु कहता है मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। कोई विपत्ति, कोई मुसीबत हो, ना डरना, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु जिंदा खुदा है, उसने आपको बचाने वाला खुदा है। हालेलुया। सच कहना है तो यीशु ही आपका पिता है। यीशु का वचन में ऐसा लिखा है, मैं आपको माँ के गर्भ में रचने से पहले से मैं आपको जानता हूँ। हालेलुया। मैं आपको जानता हूँ, यीशु मसीह आपको जानता है। हालेलुया। आप ये मत सोचना मैं अकेले हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, ये कभी मत सोचना, क्योंकि मसीह आपके साथ है। हालेलुया। मसीह ने कहा है, बाइबल में लिखा है, मैं आज आपके साथ हूँ, कल हूँ, परसों हूँ। ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल में ऐसा लिखा है जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ है। हालेलुया। जगत के अंत तक। हालेलुया। इस धरती जब तक रहेगा तब तक यीशु मसीह आपके लिए लड़ता है। हालेलुया। मत डरना, आपके लिए यीशु लड़ता है। हो सकता है आपके लिए असंभव होगा, लेकिन मसीह के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हो सकता है आपका परिवार वाला ने आपको डराता होगा, ये आपसे नहीं होगा। हालेलुया। एक दिन मसीह का चेले ने भी आया था। हालेलुया। उस जगह मतलब मसीह ने प्रचार कर रहा था, लगभग 3 दिन हुआ था। हालेलुया। सीमोन पेत्रस ने आके कहता है, मसीह ये लोग को आज्ञा दे दो, ये लोग कहीं जाके ये लोग का खाने के लिए कुछ लेके आ सके। हालेलुया। वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा है, आप लोग इसको ये लोग को खाना दीजिए, आप ही ये लोग को खाना दीजिए। हालेलुया। तो वहाँ पे जवाब उठा कि हमारे पास कुछ नहीं है।
हमारे पास कुछ नहीं है, 2 रोटी, 2 मछली, 5 रोटी के सिवा कुछ नहीं है। हालेलुया। जब तक आप कुछ नहीं है बोलेंगे, तब तक मसीह कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपके हाथ में जो कुछ है वो मसीह को समर्पण कर दीजिए, मसीह के हाथ में दीजिए। वो मसीह चमत्कार करने वाला है, वो मसीह जिंदा खुदा है, वो मसीह आपका इच्छा पूरा करने वाला है। हालेलुया। वो मसीह आपका इच्छा पूरा करने वाला है। हालेलुया। 2 मछली 5 रोटी यीशु मसीह के हाथ में दिया, तब मसीह ने कहता है ये लोग को लाइन से बिठा दीजिए। हालेलुया। तो चेले ने सोचा होगा ये 2 मछली 5 रोटी क्या होगा। वैसे ही आज हम लोग भी सोचते हैं इतना से क्या होगा, लेकिन उस वचन को रख के प्रार्थना करने का, मसीह 2 मछली 5 रोटी 5000 पुरुषों की खिलाया है। वहाँ पे स्त्री भी है, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन पुरुष लोग 5 है बोल के 5000 है बोल के लिखा है। हालेलुया। जब हमारा मसीह 5000 लोगों को 2 मछली खिला सकता है, खिला के फिर 12 छेलों ने था, 12 टोकरी ने उसने फिर भरा हुआ था, खाली 2 मछली 5 रोटी से। हालेलुया। आज हमारा जीवन में भी कोई मुसीबत में हो, लेकिन मत डरना, क्योंकि बाइबल कहता है जगत के अंत तक, मैं जगत के अंत तक मैं आपके साथ में हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु हमारा साथ है। जब यीशु हमारा साथ रहेंगे तब कुछ घटी ना हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु हमारा साथ है, कुछ घड़ी ना होंगे, कुछ घटी ना होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे संग हूँ। मैं मूसा के संग जैसा था वैसा ही तुम्हारे साथ हूँ। यहोशुआ 1:9 में भी वही कहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहोशुआ 1:9 में ऐसा कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये मसीह ने कहा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा साथ है। मत डर और घबरा, मत डर और ना घबरा, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में लिखा है, यहाँ पे बाइबल में लिखा है क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। हालेलुया। जब तक यहोवा हमारे संग है हम लोग को नहीं डरने का, हम लोग मत नहीं डरने का, क्योंकि यीशु मसीह जो है उसी से, उसका हाथ से ऐसा कोई काम नहीं है उसके लिए संभव नहीं है। हालेलुया। उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए सब कुछ संभव है। जो नहीं हो सकता मनुष्य से, वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से 100% होता है। हालेलुया। यदि अपनों ने डराते हैं, हालेलुया, अपनों ने, अपना परिवार वाला ने डराते हैं, भैया जी आपके लिए ये संभव नहीं है, आप उससे दूर हो जाओ। लेकिन मत डरना, जहाँ
जहाँ पतरस ने, सिमोन ने रात भर मछली पकड़ा था, हालेलुया, जिस जगह उन्होंने मछली पकड़ा था, रात भर पकड़ने से उसको एक भी नहीं मिला, हालेलुया, एक भी नहीं मिला। जब परमेश्वर उसके नाव में बैठा है, तब उसी जगह उसी घड़ी मछलियों से उसका नाव भर गया। उसी अकेला का नाव नहीं भरा है, उसका भी भर गया। उसको फिर रखने के लिए जगह नहीं था, तो उन्होंने उसका दोस्त का भी नाव लिया, वो भी भर गया। ये बाइबल में लिखा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है। उसका हाथ से सब कुछ हो सकता है। मुर्दे ने जिंदा हुआ था, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, आपको हर एक बीमारी से मैं छुटकारा दे दूंगा। आप क्यों डरते हो? क्यों डॉक्टर के बात पे विश्वास करते हो? आपको जो खुदा ने इस धरती पे भेजा है, वही खुदा कहता है, आपका बीमारी से मैं दूर करूंगा, बीमारी आपका शरीर से मैं दूर करूंगा। ये बाइबल में लिखा है, ये पूरा होगा। ये तब होगा, आपने उस वचन को पकड़ के प्रेयर करना है। मसीह, मेरे जीवन में ये वचन पूरा हो जाए। आपने कहा है, मैं आपको बीमारी से छुटकारा दूंगा, मैं आपको चंगाई दूंगा। ये जो बाइबल में लिखा है, ये मेरे जीवन में पूरा हो जाए। ऐसा ही आप वो वचन को पकड़ के प्रेयर करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उस वचन को पकड़ के हर दिन आप प्रेयर करोगे। जैसा आज ये धरती वाला ने हम लोग को टैबलेट देता है, कहता है कि ये टाइम पे ये टैबलेट खाना, तो हम लोग उसका बात सुन के पूरा कर देते हो। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ हम लोग उसको याद नहीं करते हैं। भले हो सके आज 100 किलोमीटर दूर हम हॉस्पिटल जाना है, तो हम कल उसके लिए रेडी होता है जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे बाइबल में जो लिखा है, इसको निकल के हम पढ़ना जरूरी है। पढ़ के वो वचन से, वचन को पकड़ के हमको प्रेयर करना है। हालेलुया, वो वचन को पकड़ के प्रेयर करना है। हमको 100 किलोमीटर भागना जरूरी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, आप मेरा पुत्र हो, आप मेरा बेटी हो, मेरा बेटा है, आप मेरा फ्रेंड हो। हालेलुया, आप मेरा बेटा हो। क्या कोई बाप बच्चे का, उनका बेटे का इच्छा पूरा नहीं करेगा? करता है, प्रभु यीशु करता है। हो सकता है इस धरती का बाप अगर आपका इच्छा पूरा करेगा बोल के वो नहीं कर सकता, लेकिन जो खुदा है, जो परमेश्वर है, जो यीशु है, वो जब मुंह से निकलेगा, उसका मुंह से निकलेगा, मैं आपको आशीष देता हूँ, लेकिन वो 100% आशीष देगा। उसका वचन में कहीं नहीं लिखा है मैं आपको देता हूं बोल के पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है। वो आगे चलने वाला परमेश्वर है। हो सके उसको कुर्बानी देना पड़ा तो भी उसने पीछे नहीं हटा था। उसको मालूम था मेरा जान ये लोग ले लेगा, मेरे को मारेगा, मेरे को क्रूस पे चढ़ना पड़ेगा, तब भी यीशु ने पीछे नहीं हटाया। तब भी यीशु ने पीछे नहीं हटाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब भी यीशु ने पीछे नहीं हटाया। उसको कुर्बानी देना पड़ा। उसको सब कुछ मालूम है, मुझे ये लोग जान लेगा, मुझे क्रूस पे चढ़ना पड़ेगा, मुझे
कांटों से मेरा सर के ऊपर रख लेना पड़ेगा, तब भी मसीह ने पीछे नहीं हटा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। तेरे लिए वो लड़ता है। हालेलुया। जो कांटों का सिंहासन है उसने सर के ऊपर रख लिया, उसने कुछ गुनाह किया नहीं है। गुनाह तो हम लोग किए थे, पापी तो हम लोग हैं। हमारा पाप ने उसने उसका शरीर पे ले लिया। हालेलुया। जिस तरीके से उसको मार रहा था, ऐसा था कि गाय को जैसा बांध के मारते हैं। हालेलुया। लेकिन वो इसीलिए चुपचाप बैठा है, वो मुझे याद कर लिया है, वो आपको याद कर लिया है, इसीलिए उसके मुंह से एक भी जबान नहीं निकला है मैंने एक क्या गुनाह किया, क्यों मुझे मारोगे, क्यों मुझे सूली पे चढ़ाओगे, क्यों मुझे सूली पे चढ़ाओगे। उसने एक शब्द भी नहीं निकला। वो मेरा और आपका नाम याद कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो हमें जानता है, वो हमें जानता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तो उसने एक भी जवाब नहीं दिया है, क्यों मुझे मारोगे, क्यों मुझे कांटों का सिंहासन मेरे सर पे रखोगे। हालेलुया। क्यों मुझे इस सूली पे चढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। उस क्रूस पे उस जमाने में जो गलती करेगा उसके लिए उस क्रूस पे सजा देते थे। उस क्रूस पे उसको मतलब सजा देने के लिए वो क्रूस थे। लेकिन मेरा यीशु ने कुछ गुनाह नहीं किया, मेरा यीशु ने कुछ गुनाह नहीं किया। वो जो गुनाह किया था वो मैं था और आप थे, लेकिन उसका कोई गुनाह नहीं था, फिर भी यीशु ने गुनाह कबूल कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। उसने प्रार्थना किया था, पिता मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा पूरी हो। उसने पिता को प्रार्थना किया था। हालेलुया। 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 यीशु ने कुछ गुनाह नहीं किया। गुनाह तो हम लोग किए थे, पापी तो हम लोग हैं, लेकिन क्रूस पे तो यीशु ने चढ़ा है, क्रूस पे तो यीशु ने मरा है। हालेलुया। उस यीशु को याद कर लीजिए। यीशु आपके लिए लड़ता है। यीशु उस एक दिन नहीं लड़ा है, यीशु ने हर दिन, हर वक्त, हर पल लड़ता है। हालेलुया। आपके लिए वो लड़ता है, लेकिन आप लोग क्या करते मालूम है, जान के भी आपने फिर भी वही पाप में गिरते हो। हालेलुया। हालेलुया। जान के भी फिर भी वही पाप में गिरते हो। हालेलुया। उस पाप से आप मुक्त हो जाइए, उस पाप से आप छुटकारा पा जाइए। उस पाप से अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको प्रेयर का जरूरी है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ना जरूरी है। यीशु मसीह के नाम से आपको मांगना जरूरी है, प्रभु यीशु मुझे इस पाप से धो दे, आपका लहू से मुझे धो दे, आपका लहू से मुझे धो दे। होली गोस्ट। हालेलुया। उस होली गोस्ट, हालेलुया, यीशु के नाम के सिवा पाप नहीं धो सकते हम। भले हम इस धरती पे जितना भी मंगा अगर हम सोप से धोएगा तो हम शरीर धो सकते हो, लेकिन पाप धोने के लिए यीशु का लहू चाहिए। यीशु का लहू परिशुद्ध है, यीशु का लहू परिशुद्ध है। उस लहू के सिवा हमारा पाप नहीं धो सकते हैं। उस लहू के सिवा हमारा दिल साफ नहीं होगा। जब तक यीशु के सामने हम लोग घुटने नहीं टेकोगे तब तक कुछ कर नहीं सकते हो। हालेलुया।
वो पैसे से नहीं खरीद सकते हो। हालेलुया, वो पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, वो केवल प्रेयर से खरीद सकते हो, केवल प्रेयर से खरीद सकते हो। आप प्रार्थना करके मांगो, आपका पाप क्षमा हो जाएगा। हालेलुया। जब जक्कई ने था, उस मार्ग से यीशु जा रहा था, उस मार्ग से यीशु जा रहा था, उस मार्ग से यीशु जा रहा था, उसमें बहुत भीड़ थे, उस समय बहुत भीड़ थे। हालेलुया, उस समय बहुत भीड़ थे। उस भीड़ में से यीशु को देख नहीं सकता था जक्कई। प्रेज़ द लॉर्ड। उस भीड़ से देख नहीं सकता था जक्कई, ताकि उसका हाइट कम था, ताकि उसका हाइट कम था। हालेलुया। फिर भी जक्कई को मन हुआ था कि मैंने यीशु को देख सकूं, मैंने यीशु को देखना है। हालेलुया। आज भी आप अगर डिसाइड करोगे मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे प्रेयर करना है, ये आपको डिसाइड लेना है। जक्कई ने जैसा डिसाइड किया था, मुझे यीशु को देखना, हो सके कुछ भी हो सके कुछ भी हो, मुझे जक्कई ने डिसाइड किया था, मुझे यीशु को देखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा परसों बेंगलुरु में जैसा क्रिकेट मेंबर्स ने आया था, उसको देखने के लिए कुछ लोग ने गेट पे बैठा है, कुछ लोग ने झाड़ पे बैठा है, कुछ लोग ने भीड़ में चला है, क्योंकि उनको देखना है भाई, उनको देखना है। मिलने वाला तो कुछ भी नहीं है। अगर आप क्रिकेट मेंबर्स को देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। वहाँ पे कुछ लोग ने बच्चे को खो लिया है, कुछ लोग ने बेटियों को खो लिया है, कुछ लोग ने जान दे दिया है, लेकिन मेरे यीशु को आप देखने से आपको जान मिलेगा। ये धरती वाले को देखने से आपका जान चले जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो जक्कई ने यीशु को देखने के लिए इच्छा किया, यीशु को देखने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु को देखने के लिए उन्होंने क्या किया है? नहीं, भले ये कितना भी भीड़ हो, लेकिन मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। हालेलुया। ये प्रयास आप करना है। जक्कई ने जस्ट यीशु को देखने के लिए कहा है, देखने के लिए मन किया है, देखने के लिए उन्होंने कोशिश किया है, देखने के लिए उन्होंने एक पेड़ चढ़ा है। वो यीशु है, वो राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो यीशु राजाओं का राजा है। लेकिन इस जक्कई के घर पे कोई आने के लिए तैयार नहीं थे। जक्कई आने से कहता था कि ये पापी है, ये चंगाई लेने वाला है, ये रिश्वत लेने वाला है, ये पापी है। उस गांव वाला ने कहते थे, उसका पड़ोस ने कहते थे, ये तो पापी है। हालेलुया, ये तो पापी है कहते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जक्कई ने पेड़ चढ़ा, मुझे यीशु को देखना है, भले मेरा हाइट कम ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वो पेड़ चढ़ के यीशु को देखना है। जब यीशु को उसने देखने के लिए गया है, तब यीशु डायरेक्ट आता है। यीशु के साथ में तो बहुत लोग थे, उसका चेले थे, यीशु के साथ में उस गांव के राजा लोग थे, मंत्री लोग थे, मंत्री का मुनीम लोग थे। यीशु ने किसी को कहा नहीं है, भाई आज एक दिन आपके घर में रहूँगा, भाई आज एक दिन आपके घर में रहूँगा। हालेलुया। यीशु ने कहीं से चल के आ रहे थे। उससे पहले तो मतलब आजू बाजू में तो बहुत लोग थे, उसका पड़ोस में बहुत लोग थे। अगर हो सकते तो उस गांव का राजा के घर में यीशु उतर सकते थे, लेकिन यीशु ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा है,
मैं इस धरती पे आया हुआ मकसद क्या है? पापियों को ढूंढ के उसको रक्षा करने के लिए आया हूँ। यीशु ने बोला है, मैंने पापियों को ढूंढने के लिए आया हूँ, पापियों से मिलने के लिए आया हूँ। पापियों से मिलने के लिए राजा आया थे, राजा की राजा आए थे। वही तो है इस धरती का और आसमान का राजा, वही है। वही इस धरती पे पापियों से मिलने के लिए आए थे, अमीरों से मिलने के लिए नहीं आए थे। हालेलुया। यीशु आए थे पापियों से मिलने के लिए। हालेलुया। उस जक्कैया के पास में आके मसीह ने कहता है, जक्कैया आप जल्दी से नीचे उतर के आ जाओ। यीशु को किसी ने बताया नहीं थे उसका नाम जक्कैया है। यीशु ने किसी को पूछा नहीं था कि आपका नाम क्या है। यीशु ने किसी को पूछा नहीं था कि इसका नाम क्या है। यीशु जानता है, इसीलिए तो कहा था, माँ के गोद में रचने से पहले से मैं आपको जानता हूँ। जक्कैया का नाम लेके यीशु ने बुलाया है, जक्कैया आप नीचे उतर के आ जाओ, आज आपके घर में मुझे रहना है। हालेलुया। बात यह है कि अगर आप यीशु को ढूंढोगे, यीशु आपका घर मिलने के लिए आ जाएगा। वो यीशु वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का खुदा है। हालेलुया। आप इस धरती वाले से आप मिलने के लिए आप रेडी होके जाओगे, लेकिन आप यीशु को पुकार के तो देखो, यीशु आपको मिलने के लिए आएगा। हालेलुया। खाली आपको मिलने के लिए नहीं आएगा, आपका घर, आपका दिल, आपका मन बदल देगा। आप कोई भी मुसीबत में हो, उससे आपको बदल देगा। हालेलुया। उसके लिए खाली 1 सेकंड चाहिए। उसके लिए आपके लिए आपका जीवन बदलने के लिए 1 सेकंड चाहिए। प्रभु यीशु के लिए असंभव इस धरती पे कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। जक्कैया को उसने कहा था, आज ये घर शुद्ध हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जक्कैया को यीशु ने नहीं कहा था आप पापी हो ना। सभी लोग तो कहते हैं कि आप पापी हो ना। ये जक्कैया को उसने नहीं कहा। जक्कैया को कहा है, मैं आपके घर आ जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपके घर में रहूंगा। हालेलुया। यीशु ने उसका घर में खाना खाया है, लेकिन धरती वाला ने नहीं खा सकता है। धरती वाला ने बोलता है कि वो पापी है, वो लुच्चा है, वो लफंगा है, वो बेकार है, उसका घर कौन जाएगा, उसका घर हम लोग क्यों जाएंगे। लेकिन राजाओं का राजा ऐसा नहीं कहता है। वो राजाओं का राजा है, वो आपसे प्रेम रखता है और वो आपको जानता है, वो आपसे सदा रहता है। इसीलिए वचन कहता है, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता धरती वाला माँ बाप मुझे छोड़ सकता है, हो सकता धरती वाला भाई बहन छोड़ सकता है, लेकिन यीशु नहीं छोड़ेगा। यीशु को आपके ऊपर बड़ा प्लान है। यीशु को आपके ऊपर बड़ा प्लान है। वो राजा है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। आज आप कोई गटर में हो, कोई गंदगी में हो, यीशु आपको धोएगा। यीशु का लहू आपको धोएगा। यीशु का लहू आपको धोएगा, आपको शुद्ध करेगा। हालेलुया। यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का लहू आपको शुद्ध करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का लहू से आपको चंगाई मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का लहू से आपको शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। यीशु कोड़ खाने से आपको चंगाई मिलेगा। हालेलुया। आपका जो भी मुसीबत हो, आप मत डरना।
यीशु आपके साथ है। यीशु को एक बार मौका देके देख दो। यीशु को एक बार आपके जीवन में आने के लिए मौका दीजिए, जैसा पेत्रस ने दिया था, जैसा सिमोन ने दिया था, वैसे ही एक बार यीशु को आने के लिए मौका दीजिए। वो यीशु आपका ज़िंदगी बदल देगा, वो यीशु आपका जीवन बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु आपका जीवन बदल देगा। यीशु मसीह आपका जीवन बदल देगा, जैसा सिमोन पेत्रस का बदल दिया था, वैसे ही आपका जीवन बदल देगा। सिमोन पेत्रस को कहा था, आज से आप मनुष्य पकड़ने वाला हो जाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु आज नहीं है, कल नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है, जगत के अंत तक मैं सदैव आपके साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उस यीशु मसीह को एक बार आपके घर बुला के तो देखो, एक बार उसको पुकार के तो देखो। आपका शब्द वो सुनने वाला है, आपका मुसीबत से वो छुटकारा देने वाला है। मेरा यीशु आपके साथ है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है, वो जिंदा खुदा है। प्रभु यीशु आपके संग है, प्रभु यीशु आपके संग है। आप मुसीबत को ना देखना, आप कर्जा को ना देखना, आप हालातों को ना देखना, क्योंकि वो हालत बदलने वाला यीशु आपके साथ है। क्योंकि वो हालत तो मुसीबत से छुड़ाने वाला यीशु आपके साथ है। आपका हालत को ना देखना, आपका हालत तो आपका मुसीबत, आपका कर्जा हो, आपका बीमारी हो, उसको ना देखना। आप प्रार्थना करना, जैसा हागरा ने किया था, जैसा हागरा ने किया था। हालेलुया। वैसा ही आप प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रेयर करोगे, हालेलुया, जब आप प्रेयर करोगे छुटकारा पाओगे। जब आप बाइबल पढ़ोगे छुटकारा पाओगे। दुष्ट आत्मा शैतान आपको नहीं छू सकता है, बीमारी आपको नहीं छू सकता है, मौत आपको नहीं छू सकता है, क्योंकि आपके साथ में जो खड़ा है वो जिंदा खुदा है, वो राजाओं का राजा है, वो राजाओं का राजा है। वो यीशु आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु आपके साथ है, वो आपके संग है। कहा है, मूसा के संग में था, मैं आपके संग भी रहूंगा। ये नहीं कहा था कि मूसा ने मेरा बेटा था, यीशु ने मूसा ने मेरा पास्टर है, मैं पास्टर के संग रहूँगा, मैं शिष्य के संग रहूँगा, ऐसा नहीं कहा। जैसा मूसा के संग था वैसा ही मैं आपके संग रहूँगा। ये नहीं कहा कि आप बड़ा पास्टर बनोगे, आपके साथ रहूँगा, आप हर दिन बाइबल पढ़ोगे, आप मेरा काम करोगे, मैं आपके साथ हूँ ना। यीशु ने कहा है, जैसा मैं मूसा के संग था वैसा ही आपके संग हूँ। हालेलुया। यीशु आपके संग है। आप ना डरना। आप भले कोई कुछ भी हो, लेकिन आप मत डरना। वहाँ पे बाइबल में ये भी लिखा है, आपके बाईने हाथ के 1000, आपके दाहिने हाथ पे 10,000, अगर मुर्दे भी पड़ा रहेंगे तब भी आपको कुछ नहीं हो जाएगा। ऐसा वचन में लिखा है। आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप मत डरना, यीशु आपके साथ है। आप बीमारी को ना देखना, आप मुसीबत को ना देखना, आप लोग मुझे क्या कहेंगे ये नहीं सुनना। आप प्रेयर करो। आप प्रेयर करने से आपको छुटकारा पाओगे। हालेलुया। जाबिज को, जैसे जाबिज ने किया था, उसने प्रार्थना किया,
लोग ने उसका मजाक उड़ाते थे, लोग ने जाबिज आने से हम लोग को दलिंदर होता है, हम लोग को अच्छा नहीं होगा, ऐसा ही सभी लोग बात कर लेते थे। लेकिन एक दिन समय आ गया है, यीशु के नाम से उस शहर का नाम जाबिज के नाम से बुलाया जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे ही आपका नाम से आपका शहर बुलाया जाएगा। मत डरना, केवल आपका नाम नहीं बदलेगा, उस शहर का नाम भी बदलने वाला यीशु परमेश्वर है, उसके लिए सब कुछ संभव है। वो आपको आशीष देगा, वो आपको बहुत आशीष देगा। आप मत डरना, यीशु आपके साथ है। जैसा मूसा के संग था वैसा ही आपके संग भी है। आप मत डरना, प्रार्थना करो, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, जितना हो सके यीशु के समाचार किसी और को सुना दीजिए। यीशु के नाम पे, पड़ोस वाला के नाम पे प्रेयर कर दीजिए। यीशु के नाम से इस धरती के लिए प्रार्थना करिए। हॉस्पिटल के लिए हो, कोई बीमारी रोग के लिए हो, इस गवर्नमेंट के लिए हो, सब के लिए जितना हो सके उतना प्रार्थना करो। यीशु आपको बल देगा, यीशु आपको आशीष देगा, यीशु आपका हाथ में बरकत देगा। यीशु के नाम से आज तक जो नहीं देखा है, आज से आप देख पाओगे। यीशु आपके लिए बहुत आशीष रखा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु के नाम से आपको आशीष करता हूँ। आमीन।